दोस्तों, आपने अभी तक मामी हॉरर स्टोरी के पिछले पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मामी ने शॉन को पकड़ लिए थे और शॉन के ऊपर बैठ के शॉन को डरा रहे थे। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन को बचने की कोई चांस नहीं है क्योंकि मामी ने उसे पकड़ कर रखा है। अभी यहाँ पर बाबा आ जाए तो शॉन बच सकते हैं, लेकिन बाबा को इस मामी के बारे में पता नहीं है। तभी मामी शॉन को खाने जाते हैं और शॉन बोलता है, अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो। तभी मामी रुक जाते हैं। शॉन बोलता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी मामी बोलता है, तू मुझे वो ड्राइवर को मारते हुए देख के बहुत बड़ी गलती किया है। अभी मैं तुझे नहीं मारेंगे तो तू मेरे लिए पानौती बन जाएगा, इसलिए तुझे मारना होगा। शॉन बोलता है, अरे मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। मामी बोलता है, नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरी नाम और निशान मिटा दूंगा। ये सब कह के मामी शॉन को खाने जाते हैं। तभी वहाँ पे कहाँ से एक बिल्ली आ जाते हैं और मियाओ कह के पुकारते हैं। मामी ये बिल्ली को देख के पता नहीं क्यों डर जाते हैं और शॉन को छोड़ देते हैं। फिर मामी वहाँ से उठता है और भागने लगते हैं। कुछ देर में मामी वहाँ से लापता हो जाते हैं। कुछ देर बाद शॉन वहाँ से उठता है और सोचते हैं, उस बिल्ली के वजह से आज बाल बाल बच गए। शॉन पीछे मुड़ता है बिल्ली को देखने के लिए। अरे ये क्या, वो बिल्ली कहाँ चला गया? लगता है वो बिल्ली जंगल में चला गया है। अभी शॉन को यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो मामी आके दोबारा शॉन को पकड़ ले सकते हैं। तभी शॉन अपने स्कूटर के पास जाते हैं और स्कूटर में बैठ जाते हैं और फिर स्कूटर को लेके वहाँ से गुल्ली बुल्ली के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी रात के 12 बजने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली अभी तक नहीं सोए हैं, वो दोनों गप्पे शप्पे कर रहे हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को बोलता है, अरे गुल्ली, रात बहुत हो गए हैं, चलो मुझे अब सोना है। गुल्ली कहते हैं, अरे रुको जरा, कुछ देर बाद सोऊंगा। बुल्ली बोला, अरे नहीं नहीं, अभी चलो, क्योंकि कल सुबह उठ के मुझे काम पर जाना है। फिर वो दोनों वहाँ से उठ के कमरे की ओर जाने लगते हैं। तभी गुल्ली को स्कूटर के आवाज़ सुनाई देते हैं और गुल्ली कहते हैं, बुल्ली थोड़ा रुको, लगता है कोई हमारे यहाँ आ रहे हैं। बुल्ली और गुल्ली तभी रुक के शॉन के आने की इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में शॉन वहाँ आ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, अरे शॉन, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों, कुछ जरूरी काम है क्या? बुल्ली कहते हैं, अरे शॉन, तुम इतनी घबराई हुए क्यों लग रही हो, क्या हुआ तुम्हें? तभी शॉन बोलता है, अरे मैं तुम्हारे घर में आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में एक मामी के सामना करना पड़ा मुझे। गुल्ली बोला, मामी? अरे ये मामी क्या होते हैं, और ये मामी ने तुम्हारा क्या बिगड़ सकते हैं? बुल्ली कहा, अरे गुल्ली, तुम्हें मामी नहीं पता? तो सुनो, मरा हुआ आदमी को कपड़े के बैंडेज के द्वारा लपेट करके रखते हैं। ऐसे किसी मुर्दा को बहुत साल तक रखा करते हैं। गुल्ली बोला, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो शॉन को घबराए हुए क्यों लग रहा है? तभी शॉन बोलता है, ये मामी रास्ते में एक ड्राइवर को कच्चा चबा रहे थे। मैं जब ये देखा तब वो मामी उस ड्राइवर को छोड़ के मुझे मारने आ रहे थे। गुल्ली बोला, अरे ये कैसे हो सकते हैं, एक मरा हुआ मुर्दा जो कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, ये कैसे चल सकते हैं? शॉन बोला, हाँ ये चल सकते हैं और बोल भी सकते हैं। गुल्ली बोला, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होता है, मुझे लगता है कि कोई तुमको मारने के लिए ऐसा कपड़े पहने हुए है। शॉन बोला, अरे ऐसा नहीं है, मैं अपनी आंखों में उस मामी को देखा है, वो मामी देखने में बहुत ही डरावना थे।
मुझे अभी भी उस मामी को सोचने में डर लग रहा है। तभी गुल्ली कहते, ठीक है, वो मामी है और जो भी है हम कल देखेंगे, अभी सोना है मुझे और तुम दोनों को भी। तभी गुल्ली, बुल्ली और शॉन कमरे के अंदर चला जाते हैं। कुछ देर में ये तीनों सो जाते हैं। जब रात के करीब 2 बजते हैं तभी गुल्ली एक बुरा सपना देख के उसके नींद टूट जाते हैं। गुल्ली उठ के बैठ जाते हैं। तभी उसके कानों में कुछ चलने की आवाज आते हैं और ये आवाज बाहर से आ रहे थे। गुल्ली को ये आवाज सुन के वो मामी के याद आ जाते हैं। तो दोस्तों, बाहर क्या हो सकते हैं आप ये कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और अगले पार्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो।